कहानी की शुरुआत में हमें एक मीटिंग को दिखाया जाता है जहां पर बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे होते हैं। दरअसल 5 महीनों से आतंकवादियों ने बहुत सारे लोगों को बंदी बना रखा है, इसीलिए ये उन्हें छुड़ाना चाहते हैं। यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी भी होता है जो आने वाले वक्त में प्रेसिडेंट बनने वाला है। वो सबको अपना आइडिया सुनाता है कि किस तरह से हम उन लोगों को छुड़ा सकते हैं। उसका आइडिया किसी को अच्छा नहीं लगता। अभी उसका असिस्टेंट जैक उसकी पूरी बातों को घुमा देता है और सबको कन्विंस कर देता है कि उसके बॉस ने जो कुछ कहा है वो पूरी तरह से ठीक है। उसका बॉस जैक से बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद जैक अपने घर आता है जहाँ पर हमें उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो कि एक रैपर बनना चाहती है, लेकिन जैक चाहता है कि वो आगे पढ़े, इसीलिए वो उसकी आंट के पास उसे यूएसए भेजना चाहता है, जिसके लिए उसे अपना घर तक बेचना पड़ेगा। और अब अगले दिन वो अपनी बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है। पेट्रोल का जो अटेंडेंट होता है वो उससे पैसे मांगता है तो जैक उसे अपना कार्ड देता है। वो कहता है कि हमारी कार्ड मशीन खराब है, आप हमें कैश दे दें। उसके हाव भाव से जैक को उस पर शक होता है। वो कहता है कि पैसे मैं यहाँ के ओनर को दूंगा और वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। अब जब ये रास्ते में होते हैं तभी रेडियो पर न्यूज आती है कि मौसम में बदलाव हो रहे हैं, जिस वजह से गहरा कोहरा छा सकता है। अगर आप बाहर हैं तो अपनी गाड़ी को ध्यान से चलाएं। लेकिन इस न्यूज पर जैक ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर हमें एक एथलीट को दिखाया जाता है जो मैच खेलने के लिए बाहर जा रही होती है। उसे बताया जाता है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, इसीलिए हम आपको फ्लाई करने की परमिशन नहीं दे सकते। जिसके बाद उसे वहां से निकलना पड़ता है। तभी उसके पास एक ओल्ड लेडी आती है जो उससे अजीब अजीब सी बातें करना शुरू कर देती है। दरअसल इस लेडी को भूलने की आदत है। तभी वहां पर उसका हस्बैंड आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और अब ये एथलीट अपनी असिस्टेंट के साथ गाड़ी से घर की तरफ निकल पड़ती है, पर जब वो एयरपोर्ट के ब्रिज पर होती है तो वहां पर गहरा कोहरा छा जाता है, जिस वजह से अपनी गाड़ी बहुत धीरे चलाते हैं। वही हमें जैक को दिखाया जाता है जो अब खुद एयरपोर्ट के पास पहुंच चुका है। वो देखता है कि उसके पास से आर्मी की 2 गाड़ियां निकली हैं जिनके अंदर आर्मी के डॉग्स भी हैं, जो देखकर उसे शक होता है। यहाँ पर एक इन्फ्लुएंसर होता है जो इस कोहरे में ब्रिज के ऊपर बहुत फास्ट ड्राइव कर रहा होता है, साथ ही वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। और तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से बहुत सारी गाड़ियां उसकी गाड़ी से टकराती है, क्योंकि कोहरे की वजह से किसी को आगे कुछ नहीं दिख रहा होता। और यहाँ पर अब जाम लग जाता है। जैक की किस्मत अच्छी होती है कि इस एक्सीडेंट में उसकी गाड़ी को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। अब वो अपनी गाड़ी से बाहर आता है। तभी वो देखता है कि आर्मी के 2 सोल्जर एक डॉक्टर को पकड़कर बाहर ला रहे हैं। डॉक्टर सोल्जर से कहते हैं कि गाड़ी के अंदर जो डॉग्स थे तुम उन्हें चेक करके आओ। दरअसल इनकी गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो गया है। और अब सोल्जर जब डॉग को चेक करने के लिए गाड़ी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि डॉग्स वहां से गायब हैं। उनका एक सोल्जर साथी बुरी तरह से जख्मी है। सोल्जर अब जैमर की मदद से ब्रिज के आसपास जितने भी फोन्स होते हैं उन सब के सिग्नल्स को जैम कर देते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो डॉग्स बहुत ही खतरनाक थे, वो कोई आम डॉग्स नहीं है। वही जैक की बेटी को दिखाया जाता है जो गाड़ी से बाहर निकलती है। वो देखती है कि उससे कुछ ही दूरी पर एक डॉग है जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। वो अजीब तरीके से अपने सर को रेलिंग पर पटक रहा होता है। जैक की बेटी देखती है कि उसके गले में जो पट्टा है उस पर E9 लिखा हुआ है। वो अपने हाथ में बिस्किट लेकर उसे E9 कहकर अपने पास बुलाती है। और अब डॉग धीरे धीरे उसके पास आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो जैक की बेटी के पास आता वहां पर जैक आ जाता है जो अपनी बेटी से कहता है कि ये खतरनाक हो सकता है। उन दोनों को देखकर डॉग वहां से भाग जाता है। और अब जैक अपनी गाड़ी के पास आता है। वो देखता है कि दोनों सोल्जर डॉक्टर से कुछ बात कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर ने अपने लैपटॉप पर एक सॉफ्टवेयर को ऑन किया होता है जिससे उसे डॉग्स की लोकेशन का पता होता है कि कौन सा डॉग कहाँ पर है। और अब जैक उनसे सवाल पूछने लगता है। वो जैक से पूछते हैं कि तुम कौन हो। जैक अपने बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। वो डॉग शायद बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए जैक को गाड़ी के साथ बांध दिया जाता है। और अब जैक डॉक्टर से पूछता है कि तुम कौन हो। अगर तुमने मुझे सब कुछ नहीं बताया तो बाद में तुम्हें प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तुम सेफ हो। यहाँ डॉक्टर अपने सॉफ्टवेयर से उन सभी डॉग्स को कंट्रोल कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपने एक सोल्जर को कंटेनर के पास भेजता है और अपने सॉफ्टवेयर से सभी डॉग्स को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है।
डॉग्स उसके पास आते हैं, सोल्जर के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उसने सेफ्टी किट पहनी होती है, इसीलिए एक एक करके वो सभी डॉग्स को कंटेनर के अंदर बंद करना शुरू कर देता है। लेकिन E9 डॉग को डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। ये एक फीमेल डॉग है, उसके सर पर गहरी चोट आई है और शायद यही एक कारण है कि वो डॉक्टर के कंट्रोल में नहीं आ रही। वहाँ पर सोल्जर सभी डॉग्स को कंटेनर के अंदर बंद कर देता है, जिसके बाद यहाँ पर एक चॉपर आता है जो इस कंटेनर को अपने साथ ले जाएगा। और अब यहाँ पर पेट्रोल पंप का अटेंडेंट भी आ जाता है जो जैक से अपने पेट्रोल के पैसे वसूल करने उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया है। उसके साथ उसका डॉग भी होता है जो उससे छूट कर उस कंटेनर की तरफ भागना शुरू कर देता है जिसके अंदर सभी डॉग्स को बंद किया है। वो भी उसका पीछा करता है, लेकिन उसे 2 सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। वही जैक को दिखाया जाता है जो डॉक्टर से पूछता है कि मुझे बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है। वो कहता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस। जैक को कुछ समझ नहीं आता, वो उसे और भी सवाल पूछना चाहता है, लेकिन सोल्जर्स उसे रोक लेते हैं। अभी जैक की बेटी वहाँ पर पेट्रोल पंप के अटेंडेंट के डॉग को देखती है। वो भागकर उसके पास जाती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। सोल्जर उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन जैक कहता है कि मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। दरअसल जैक भी बहुत बड़ी पोस्ट पर है, इसीलिए सोल्जर उसकी बात मान जाते हैं। डॉक्टर E9 को लेकर बहुत परेशान होता है क्योंकि वो उसके कंट्रोल से बाहर होती है। अब जो चॉपर में सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं कि हम कंटेनर को लेकर यहाँ से जा रहे हैं, हम E9 को लेने के लिए बाद में आएंगे। तभी यहाँ पर एक सोल्जर को एक चिप मिलती है जो E9 के सर के अंदर लगी थी। E9 ने अपने सर को पटक पटक कर उस चिप को बाहर निकाल दिया और इसीलिए डॉक्टर उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता क्योंकि इन्हीं चिप्स के जरिए वो डॉग्स को कंट्रोल करता है। और अब ये चॉपर से उस कंटेनर को उठाना शुरू कर देते हैं, पर इससे पहले कि कंटेनर को लेकर जाते E9 चॉपर के अंदर घुसकर वहाँ पर सभी सोल्जर्स को मार देती है। इस वजह से डॉग से भरा कंटेनर नीचे गिर जाता है, साथ ही चॉपर भी क्रैश हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर डर जाता है और अब वो किसी भी डॉग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। उसके लैपटॉप पर एरर शो करता है, जिसके बाद वो देखता है टारगेट 116, यानी कि उन डॉग्स का टारगेट 116 लोगों को मारना है जो सब के सब इस ब्रिज पर फंसे हुए हैं। कंटेनर के अंदर से अब सभी डॉग्स बाहर निकल जाते हैं जो लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। एक डॉग डॉक्टर के ऊपर भी हमला करता है, जिस वजह से उसका लैपटॉप उसके हाथ से दूर गिर जाता है। डॉक्टर को डॉग मार ही देता, लेकिन उसे जैक बचा लेता है। ये सब के सब अब गाड़ी से यहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि डॉग सब के ऊपर हमला कर रहे हैं। तब ये देखते हैं कि पेट्रोल अटेंडेंट वहाँ पर फंसा हुआ है। ये उसके लिए और उसके डॉग के लिए गाड़ी की डिक्की को खोल देते हैं। गाड़ी की डिक्की के अंदर आ जाता है, पर ये ब्रिज से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि चॉपर के क्रैश होने की वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका है, जिस वजह से जैक को गाड़ी रोकनी पड़ती है। और अब वो डॉक्टर से पूछता है कि मुझे बताओ प्रोजेक्ट साइलेंस क्या है। वो बताता है कि हमने कुछ डॉग्स को अपनी लैब में बनाया था, इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमने इन डॉग्स को इसलिए बनाया था ताकि जब भी नेचुरल डिजास्टर हो और इंसान मलबे के नीचे और दूसरी जगहों में फंस जाए तो ये उनकी आवाज़ सुनकर उनकी मदद करे। लेकिन हमें अब्रॉड से, विदेशों से बहुत फंडिंग हुई। वो चाहते थे कि हम इन्हें और भी स्ट्रांग बनाए ताकि इन डॉग्स को वॉर में इस्तेमाल किया जा सके। हमने ऐसे ही किया, हमने इन्हें बहुत स्ट्रांग बनाया, पर जल्दी हमें एहसास हो गया कि ये बहुत खतरनाक है। ये आराम से इंसानों का शिकार कर सकते हैं और इसके परिणाम गलत हो सकते हैं। इसीलिए आज हमने तय किया था कि हम इन सभी डॉग्स को मार देंगे और आज हम इन्हें मारने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से सब के सब आज़ाद हो गए। यहाँ पर ब्रिज में बहुत सारे लोग हैं जो बच गए हैं। वो सब के सब एक बस में जाकर छुप जाते हैं। वहीं जैक अपने बॉस को यानी कि सेक्रेटरी ऑफ सिक्योरिटी को कॉल करता है जो आने वाले वक्त में प्रेसिडेंट बन सकता है, और उनसे कहता है कि हम सब यहाँ पर ब्रिज पर फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से निकलना है, हमें बचाने के लिए कोई टीम भेजो। साथ ही वो ये भी कहता है कि आपको प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता था। वो कहते हैं कि मुझे अभी अभी पता चला, तुम्हारे सामने जो ट्रक है उसमें जहरीली गैसेस हैं जिनमें कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। सब के सब अपने मुंह पर कपड़ा बांध देते हैं और यहाँ से निकलकर उसी बस के अंदर चले जाते हैं। वही वो चॉपर जो क्रैश हुआ था अब भी वो ब्रिज की तारों पर अटका हुआ है और अब वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है, जिससे ब्रिज का एक हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। ब्रिज अब एक तरफ से टूट चुका है
वही जैक बस में सबसे कहता है कि सबको शांत रहना होगा, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से वो जल्दी यहाँ पर टीम आने वाली है जो हम सबको बचाकर यहाँ से ले जाएगी, साथ ही डॉग्स को भी खत्म कर देगी। लोग पूछते हैं कि डॉग्स को आर्मी क्यों मारना चाहती है। जैक सबसे झूठ कहता है कि इन सभी डॉग्स को रेबीज हुआ है, ये आर्मी के डॉग्स हैं, इसीलिए आर्मी वाले इन्हें मारना चाहते हैं। और अब जल्दी यहाँ पर वो टीम आ जाती है जो इन्हें यहाँ से बचा कर ले जाना चाहती है। जैक कहता है कि यहाँ से निकलने से पहले तुम्हें उन सभी डॉग्स को मारना चाहिए। उसे बताया जाता है कि बाहर कोई डॉग नहीं है, शायद वो यहाँ से कहीं और चले गए। इसके बाद सभी लोग बस से नीचे उतरते हैं, लेकिन डॉक्टर को शक होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो जैक को बताता है कि ये डॉग बहुत ही खतरनाक है, ये अपने शिकार को कभी जिंदा नहीं छोड़ते और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे मेरे लैपटॉप की जरूरत है। और ठीक उसी वक्त बाहर लोगों के ऊपर डॉग्स हमला कर देते हैं, जहाँ पर जैक की बेटी भी होती है। जैक बाहर जाकर अपनी बेटी को बचाकर बस में छुप जाता है, जहाँ पर और भी सर्वाइवर्स होते हैं जो सब के सब उन डॉग्स से छुपे हुए हैं, जिसमें डॉक्टर के साथ पेट्रोल अटेंडेंट भी होता है जिसने सबको बता दिया होता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस क्या है और ये डॉग कितने खतरनाक है। यहाँ पर डॉक्टर सबको बताते हैं कि बाहर जितने भी डॉग्स हैं वो सब के सब E9 के क्लोन्स हैं। हमने E9 को खतरनाक बनाने के लिए उसकी आंखों के सामने उसके बच्चों को मार दिया था, जिस वजह से वो इंसानों से नफरत करती है और अब इंसानों को मारकर वो अपने बच्चों की मौत का बदला ले रही है। इसके बाद ये आग जलाकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर जैक रेडियो से अपने बॉस को कॉल करता है और कहता है कि हम बस की तरफ जा रहे हैं, जिससे हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। तुम एक और टीम को भेजो और जब डॉग्स हमारे पीछे आएंगे तो तुम उन्हें गोली मार देना। उसका बॉस कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वीडियो भी इसे कवर कर लेगी, जिसके बाद उन्हें हमारे प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता चल जाएगा। जैक कहता है कि अब तुम जाकर भी उसे नहीं छुपा सकते, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबको प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता है। दरअसल उसका बॉस नहीं चाहता कि किसी को भी प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में पता चले, क्योंकि उसी की पार्टी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी और अगर सबको पता चल गया तो उसका प्रेसिडेंट बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। पर अब उसे पता है कि ये बात वो चाहकर भी नहीं छुपा सकता। वहीं अब ये सब के सब बस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी डॉग्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन पेट्रोल अटेंडेंट अपने मुंह के अंदर पेट्रोल डालकर उस पेट्रोल से आग लगाकर सभी डॉग्स को वहां से भगा देता है, जिसके बाद ये बस के अंदर आ जाते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि बस में चाबी नहीं है, लेकिन पेट्रोल अटेंडेंट के पास एक चाबी होती है जिससे वो बस को स्टार्ट कर देता है। ये सब के सब खुश हो जाते हैं कि अब ये यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। वही जैक के बॉस को दिखाया जाता है, जो नहीं चाहता कि किसी को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चले, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पर प्रेसिडेंट बनना है। इसीलिए तय करता है कि ब्रिज पर जितने भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें बचाने के लिए वो किसी टीम को नहीं भेजेगा, ताकि सब के सब लोग वहीं पर मारे जाएं और प्रोजेक्ट साइलेंस के बारे में किसी को कुछ पता ना चले। वही जैक पूरी टीम को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर स्नाइपर्स को होना चाहिए था, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। जिसके बाद वो डॉक्टर से कहता है कि तुम नीचे जाओ और डॉग्स के ध्यान को डाइवर्ट करना, पर तभी उसकी बेटी कहती है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम डॉग्स को बस के अंदर कैद करने के लिए एक ट्रैप लगा सकते हैं। जिसके बाद ये बस का दरवाजा खोल देते हैं और सब के सब नीचे बस की डिक्की के अंदर छुप जाते हैं। और अब एक एक करके डॉग्स बस के अंदर आते हैं और जब डॉग्स बस के अंदर आ जाते हैं तो ये रस्सी खींच कर दरवाजे को बंद कर देते हैं, जिससे सभी डॉग्स बस के अंदर कैद हो जाते हैं और अब ये डिक्की से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो बूढ़ी लेडी भी होती है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका हस्बैंड कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ ही रहूंगा। ये सब के सब बाहर आ जाते हैं और अब डॉग भी डिक्की के अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपने आप को सेक्रीफाइस करके डिक्की के दरवाजे को बंद कर देता है, जिस वजह से वो डिक्की के अंदर नहीं आ पाते। सब के सब बाहर आ जाते हैं। उन दोनों की मौत से सब के सब बहुत ज्यादा इमोशनल है। ये सब के सब ब्रिज के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें बचाने के लिए कोई टीम नहीं आई और अब
डॉक्टर जैक को बताता है प्रोजेक्ट साइलेंस को शुरू करने वाला और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा बॉस था। उसने ऐसा इसलिए किया था कि उसे यूरोप से और यूएस से फंडिंग मिल सके। जैक को समझ में आ जाता है कि अब उसका बॉस यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए कोई टीम नहीं भेजेगा। वो चाहता है कि सब के सब मारे जाएं। इसीलिए तय करते हैं कि जो पेट्रोल अटेंडेंट है उसके ट्रक से सब के सब यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उसकी चाबी भी गाड़ी के अंदर होती है। डॉक्टर को उसका लैपटॉप मिल जाता है। डॉक्टर कहता है कि मैं डॉग्स को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन हमें उनके लिए एक टारगेट बनाना होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक काम है। इसमें उस इंसान की जान भी जा सकती है। जैक कहता है कि ये काम मैं करूंगा। वो टारगेट बनने के लिए तैयार हो जाता है और अब वो अपने लैपटॉप को स्टार्ट करता है, जिसके बाद वो डॉग्स को कंट्रोल करना शुरू करता है और जैक को उनका टारगेट बनाता है। जैक अपने आप को केज के अंदर बंद कर लेता है। इनके साथ जो एथलीट होती है वो गोल्फ बॉल से लगातार बस के ग्लास पर वार करती है, जिससे वो कच्चा हो जाता है और ग्लास को तोड़कर सभी डॉग्स बाहर आ जाते हैं। वो उस तरफ जाते हैं जहां पर केज के अंदर जैक है। वो केज के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और ठीक इसी वक्त इनके साथ जो पेट्रोल अटेंडेंट होता है वो बस के अंदर जाकर चाबियां निकाल लेता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि बस के अंदर E9 भी है, जिसे डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर सकता और अब उससे अपनी जान बचाने के लिए वो भागता है। वो उसका पीछा करती है, लेकिन E9 उसके ऊपर हमला करने की बजाय डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि उसी की वजह से उसके बच्चों की जान गई थी। लेकिन अब ब्रिज टूटने लगता है, जिस वजह से केज के साथ बहुत सारे डॉग्स भी नीचे गिरने लगते हैं। E9 उन्हें बचाने के लिए जाती है। यहाँ पर अब पेट्रोल अटेंडेंट अपना ट्रक लेकर आ गया होता है। उसके बाद जैक की बेटी उसके ट्रक में जो टो करने वाली वायर होती है उसे केज के साथ अटैच कर देती है और अब पेट्रोल अटेंडेंट उस केज को खींचता हुआ अपनी गाड़ी के साथ इस जगह से बाहर निकाल कर ले जाता है। ब्रिज लगातार टूट रहा होता है, जिस वजह से दूसरे डॉग्स के साथ E9 भी पानी में समंदर में गिर जाती है। जैक और बाकी लोग बच जाते हैं। ये उस जगह से बाहर निकल जाते हैं जहां पर मीडिया, पुलिस सब इनका इंतजार कर रहे होते हैं। यहाँ पर जैक का बॉस भी होता है। जैक उसके पास जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद वो डॉक्टर के साथ मिलकर मीडिया को बता देता है कि प्रोजेक्ट साइलेंस क्या था और इन सब के पीछे उसी का बॉस है, जो आने वाले वक्त में प्रेसिडेंट बनने वाला था। उसके बॉस को पता चल जाता है कि उसका अभी सारा का सारा भेद खुल चुका है, इसीलिए चुपके से वहां से निकल जाता है। वही हमें समंदर के किनारे E9 को दिखाया जाता है, जो अपने क्लोन को बचा लेती है। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं है। हो सकता है कि अब वो इंसानों पर अटैक ना करे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।